नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जिस मेंटल इशू को डिस्कस करेंगे वो है जनरल डिप्रेशंस। और ये जनरल डिप्रेशंस हम किस तरह से स्पिरिचुअल आउटलुक से, स्पिरिचुअल फिलॉसफी से और थोड़े से अभ्यास से कैसे हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। आइए पहले देखते हैं ये डिप्रेशंस क्या हैं, क्यों हैं और कैसे होते हैं, क्या अर्थ है इसका। पहली बात तो ये है कि संसार में हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी वक्त डिप्रेस होता ही है। जब पहली बार होता है तब उसकी चोट ज़्यादा होती है, लेकिन फिर जीवन भर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी वजह से हम सभी डिप्रेशन में जाते ही हैं। तो ये डिप्रेशन में जाना या डिप्रेस होना ये क्या है, क्या होता है, उस वक्त की मानसिक स्थिति क्या हो जाती है। बेसिकली हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसमें हमारा काम का जगत है, वर्क लाइफ है, जहाँ से हमें चार पैसे मिलते हैं, और उस वर्क लाइफ में हमारा एक सोशल स्टेटस, डिग्निटी या एक कंटेंटमेंट है। वो जब शैटर होता है तब हम डिप्रेस हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो रिश्ते नाते का जगत है, जिसमें हमारे प्यार के संबंध हैं, नज़दीकी रिश्ते, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, इन रिश्तों में भी जब तकरार, कड़वाहट और तकलीफ़ आती है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम एक तरह से असहाय हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और जो रुपए पैसे के एरिया में तकलीफ़ आती है उसमें हमें भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है। ये तो स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाता है। 10वीं कक्षा से ही ये डिप्रेशन की हालत एक व्यक्ति के जीवन में वहाँ से शुरू होती है। 10th का रिजल्ट कैसा आएगा, क्या माँ बाप जो चाहते हैं वो मैं पूरा कर पाऊँगा, अगर नहीं कर पाया तो, अगर फेल हुआ तो, अगर आगे की हायर स्टडीज़ में नहीं जा पाया तो इस तरह का जो चिंतन है वो अगर ज़्यादा पकड़ ले, नेगेटिव चिंतन ही है बेसिकली, वो अगर देर तक रहे तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई नई बात तो मैं कह नहीं रहा हूँ, बेसिकली दुख है ये डिप्रेशन। हमने उसको अंग्रेज़ी में, साइकोलॉजी के जगत में उसको आज हम डिप्रेशन के नाम से पुकारते हैं, पर बुनियादी रूप से हम दुख कह सकते हैं। हाँ, अब जिसे ये ज़्यादा होता है, 15-20 दिन में एक बार डिप्रेस होना या 2-3 बार डिप्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन हर दूसरे दिन डिप्रेशन में चले जाना ये सीवियर केस है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इस पर काम करना पड़ता है। और उसके अलावा भी जब जब कोई भी डिप्रेशन में जाता है तो उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं जल्दी। डिप्रेशन पकड़ेगा ज़रूर, ये तो रोग की तरह है। जैसे शरीर में सर्दी खांसी बीमारी तो आती है, आप कितनी कोशिश कर लें, कितना ही हेल्थ का ख्याल रखें, फिर भी आपको कभी ना कभी बीमार होना पड़ता है। तो ये मानसिक बीमारी है। तो ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं, तो डिप्रेशन उसमें एक है। अब हम स्पिरिचुअल आउटलुक से पहले समझते हैं कि कैसे हम अपने थॉट वेव्स को चेंज कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला बुनियादी सूत्र मैं शेयर करना चाहूँगा इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ योर डिप्रेशंस, वो है दिस वर्ल्ड इज अ पासिंग फिनोमेना। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस संसार में जो कुछ है वो चेंजिंग फिनोमेना है, वो बदलता हुआ स्वरूप है, वो परमानेंट नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि वेल्थ भी परमानेंट नहीं है, तो इसलिए डिप्रेशन भी परमानेंट नहीं है। अगर आप ऐसे चिंतन करें कि ये डिप्रेशन भी चला जाएगा, ये भी परमानेंट नहीं है। एक बड़ी अच्छी कविता है, इवन दिस शैल पास अवे। आई थिंक मिस्टर रॉबर्ट, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, रॉबर्ट प्लांट और समथिंग, उनकी कविता है, पर्शियन बैकग्राउंड पे है और एक राजा के जीवन को लेकर है, जिसमें बात ये आती है कि ये वेल्थ है ये भी चला जाएगा, ये नेम एंड फेम है ये भी चला जाएगा, ये जो ग्रैंडियर है, ये जो ग्लैमर है, ये जो चकाचौंध है, शान शौकत है, ये भी एक दिन चला जाएगा। इवन दिस शैल पास अवे।
हर चीज में वो कवि कहता है इवन दिस शैल पास अवे, इवन दिस शैल पास अवे। ये जो इवन दिस शैल पास अवे वाला भाव है, ये आध्यात्मिक भाव है, ये स्पिरिचुअल भाव है। संसार में जो कुछ है वो टेम्पररी है, इंक्लूडिंग योर सिकनेस एंड मेंटल सिकनेस, एवरीथिंग दिस शैल पास अवे। सो दिस फीलिंग हैज टू बी स्ट्रेंथेंड। अब इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टेम्पररी तो सब कुछ है, तो परमानेंट क्या है, ये प्रश्न उठना चाहिए। हजारों किताबें पढ़ने से अच्छा है कुछ स्पिरिचुअल आउटलुक या स्पिरिचुअल फिलॉसफी के मंत्र या सिद्धांत याद रखें और उनको जीवन में उतारें। तो वही शेयर करने जा रहा हूं, सत्य इज परमानेंट, चैतन्य इज परमानेंट। सत्य ये जो शब्द है, योग में हम अष्टांग योग में 8 स्टेप्स की बात है, उसमें पहले 2 जो स्टेप हैं वो यम और नियम सिद्धांत है। तो यम सिद्धांत में अहिंसा और सत्य, देखिए वैसे तो इसकी चर्चा देश में बहुत हुई है, लेकिन कितना समझा गया है ये है असली बात। सत्य सिर्फ सच बोलने से कनेक्टेड नहीं है, सच बोलना तो उसका एक हिस्सा है। सच बोलने को जीवन में रित कहते हैं, संस्कृत में रित कहते हैं उसे। लेकिन सत्य नाम की एक बात है, सत्य नाम का एक थॉट है या एक थॉट कॉन्सेप्ट है, दैट देयर इज समथिंग विच इज अनचेंजेबल, दैट इज सत्य। सत्य का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ये संसार। इसी सत्य को शिव कहा गया है, इसी सत्य को सुंदर भी कहा गया है। ये सत्यम शिवम सुंदरम सुना ही है। तो उस सत्य में भरोसा लाना है, ये है पहला सिद्धांत। सत्य पे भरोसा रहेगा तो ये डिप्रेशन अपना एक आंधी की तरह आएगा और चला जाएगा, तो वो सत्य आपको बल देगा। तो इस तरह से आप अपने इस डिप्रेशन की वीकनेस को इस स्पिरिचुअल आउटलुक से, सत्य पर फेथ रखने से, सत्य पर भरोसा रखने से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी समझनी और करनी है। वो जब मैं बहुत डिटेल में स्पिरिचुअल फिलॉसफी और स्क्रिप्चर्स पर लेक्चर्स करूँगा, तब उसमें और डिटेल में सत्य के बारे में या शिव या चैतन्य के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल इतना है कि आस्था रखें सत्य पर, तो डिप्रेशन अपना एक काले बादल की तरह आके चला जाएगा। उसके अलावा जो स्पिरिचुअल आउटलुक में दूसरी बातें आती है कि आपको स्वयं को इंस्पायर करने के लिए कभी कभी कविताओं का, कुछ अच्छे लेख का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब आप डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आपकी चिंतन धारा एक खास तरह की चल रही है और अधिकतर भविष्य को लेकर ही आप चिंतित होते हैं। भविष्य को लेकर ही एक नकारात्मक भाव कंटिन्यूस चल रहा होता है कि अब मेरा जीवन बेकार है, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, या ये प्यार का रिश्ता टूट गया, मैं कितना नाकारा हूँ, मैं कितना नालायक हूँ। ये भाव जब घना हो जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। तो इस भाव को काउंटर करने के लिए योगिक वर्ल्ड में विपरीत करणी भाव, ये एक टेक्निक है। तो आपको ऑपोजिट भाव लेना पड़ेगा, ऑपोजिट भाव से अपने आप को भरना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा। एक कविता है, नेह का निर्माण फिर, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। इस कविता से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। इसकी आखिरी 2 पंक्तियां मुझे हमेशा पसंद आई हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर। तो आप टूट गए हैं, आप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप फिर से बनाने की कामना कीजिए। नेह यानी प्यार, नीड यानी घोंसला। आपका कुछ भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मान लो लव रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ है या वर्क रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रीबिल्ड इट, रीबिल्ड करने का जज्बा पैदा करना है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय भी आती, प्रलय की निस्तब्धता, प्रलय का जो सन्नाटा है, उसके बाद भी फिर से सृष्टि होती है। तो सृष्टि या प्रकृति भी हमें जो दे रही है ज्ञान, हम जंतुओं से, जानवरों से, पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पक्षी कितनी बार अपना घोंसला
बनाती है, फिर उसका घोंसला टूटता है, फिर बनाती है, फिर टूटता है, फिर बनाती है, फिर टूटता है। ऐसे ही हमें प्रेरणा लेना चाहिए और डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनसे आप अपने मन को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे आप प्लानिटोरियम में जाइए और प्लानिटोरियम को स्टडी कीजिए, द एंटायर कॉस्मॉस को स्टडी कीजिए, यूनिवर्स को स्टडी कीजिए। कितना विशाल है ये यूनिवर्स और कितने अजस्र गैलेक्सीज, उसमें एक गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम, उसमें एक मामूली से प्लैनेट में हम, उसमें एक देश में, उसमें एक शहर के एक मोहल्ले में हम। अगर आप पूरी एक दीवार को यूनिवर्स माने तो उसमें एक डॉट है, प्लैनेट अर्थ। उस डॉट के अंदर हमारा क्या अस्तित्व है? तो हमारे डिप्रेशन का मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके आप अपने आप को खुश रख सकते हैं और इन्फानाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल आउटलुक का ही नतीजा है। आप जैसे ही अपने आप को इन्फानाइट से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, आप में बल का संचार होता है और आपका दुख जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें अगले वीडियो में शेयर करता हूँ। आज इन 2-3 बातों पे गौर करें, सत्य पे फेथ रखें, परमानेंट जो है इस यूनिवर्स में, जो परमानेंट है उस पर भरोसा रखें और ये भी चला जाएगा, ये दुख गुजर जाएगा, इस पे भरोसा रखें और यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करें। ये स्पिरिचुअल आउटलुक का प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी है, जो कि आप अकेले नहीं हैं, आप पूरे कॉस्मॉस का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे एक बड़ा वृक्ष जिसमें लाखों पत्ते हैं, तो आप एक पत्ते के समान हैं। तो पत्ते से ज़्यादा बड़ा तो वृक्ष है, तो वृक्ष को पता है किस पत्ते का कैसे ख्याल रखना है। या इवन वृक्ष के अलावा उस पूरे जंगल में जो वनस्पति जगत है, उसका जो कंट्रोलर है उसको मालूम है कि कैसे इस वृक्ष का ख्याल रखना है, और वृक्ष ख्याल रखा जाएगा तो पत्ता भी बचेगा, पत्ते का भी अपना एक जीवन है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी है। तो डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा ऐसा सोचना भी नहीं, वो ज़रूर आएगा, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, बस यही है हमारी क्रिएटिव डिसिप्लिन, हमारा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी वही सिद्ध करती है कि आप कितने कमज़ोर हैं या कितने मजबूत हैं। तो आपको मेंटली मजबूत होना चाहिए, होना है और होना पड़ेगा। और आप अपने मन में ये भी कहते रहिए कि मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए और मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूँगा, निकल रहा हूँ, और इस तरीके से निकलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।